फिल्म की कहानी 1980 के समय की सेट की गई है। हमें बताया जाता है कि इस दौरान ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिससे चारों तरफ डर का माहौल बना रहता था। इसी बीच तेहरान शहर में हम शीदे नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। पढ़ाई अधूरी छूटने के कारण शीदे बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपनी सारी मेडिकल बुक्स को फेंकने लगती है। इनमें से एक बुक शीदो को उसकी माँ ने दी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ साथ उसकी माँ का भी यही सपना था कि वो डॉक्टर बने। शीदे इस बुक को संभाल कर अपने लॉकर में रख देती है। शीदे तेहरान में अपने हस्बैंड इराज के साथ रहती है और उनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम डोरसा है। हमें ये भी पता चलता है कि वॉर के दौरान अक्सर इनके घर पर मिसाइलें आकर गिरती रहती है और ऐसा होने पर एक सायरन बजता है, जिसे सुनकर बिल्डिंग के सभी लोग बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं और खतरा टलने के बाद वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। इसी दौरान डोरसा एक अनजान लड़के से मिलती है, जो उसके कान में कुछ कहते हुए उसके हाथ में कुछ देता है। शाहिदा भी ये सब देख रही थी और उसे अपनी नेबर से पता चलता है कि इस लड़के का नाम मेहदी है और वो इब्राहिमी फैमिली का रिश्तेदार है। अगले दिन शाहिदा के पति, जो खुद भी एक डॉक्टर है, उन्हें मिलिट्री सर्विस द्वारा इल्म नाम की एक जगह पर बुलाया जाता है। अब इराज चाहता था कि शाहिदा डोरसा को लेकर उसके पेरेंट्स के यहाँ पर चली जाए, क्योंकि वो एरिया तेहरान से ज्यादा सेफ था। लेकिन शाहिदा कहती है कि वो अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती है और वहां जाने से मना कर देती है। इराज के जाने से डोरसा भी काफी अपसेट थी और इराज उसे जाते हुए कहता है कि उसकी फेवरेट डॉल कीमिया उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसी दिन डोरसा शीदे को बताती है कि उसे रात में डर लगता है और उसे जिन भी दिखाई देता है। बेसमेंट में मेहदी ने डोरसा को जिन के बारे में बताया था और उसे एक मैजिकल बॉल दी थी, जो कि उसे जिन से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अब डोरसा ने वो बॉल खो दी है। शाहिदा उसे समझाती है कि जिन जैसी कोई चीज नहीं होती और इसके बाद वो इब्राहिमी फैमिली के पास जाती है, ये कहने के लिए कि उनका रिलेटिव डोरसा को डरा रहा है, जिस पर मिसेस इब्राहिमी बताती है कि मेहदी तो बोलता ही नहीं है। वॉर के दौरान उसके पेरेंट्स की उसकी आंखों के सामने ही मौत हो गई थी और इसी के बाद शॉक के कारण वो आज तक नहीं बोला है। और यहाँ मिसेस इब्राहिमी का भी यही मानना था कि जिन असल में होते हैं। अब कुछ देर बाद फिर से इनके शहर पर हमले होने लगते हैं, जिससे एक मिसाइल इनकी बिल्डिंग पर आकर गिर जाती है, लेकिन वो फटती नहीं है, जिससे शाहिदे की अपार्टमेंट की छत में क्रैक्स आ जाते हैं। शाहिदे तुरंत डोरसा को बेसमेंट में भागने को बोलती है, लेकिन डोरसा अपनी फेवरेट डॉल को खोजने के चक्कर में बेहोश हो जाती है। शाहिदे उसे होश में लाती है और डोरसा का कहना था कि उसने फिर से जिन को देखा है और वो यहाँ पर आ चुका है। इसी दौरान शाहिदे की नेबर उसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाती है, जहाँ मिसाइल गिरी हुई थी, जिसके शॉक से मिस्टर बिजारी को हार्ट अटैक आ गया था। अब एक मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण शाहिदा उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है और उनकी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद उस मिसाइल को बिल्डिंग से हटा दिया जाता है और इन सब में डोरसा की फेवरेट डॉल कीमिया गायब हो चुकी थी। डोरसा का कहना था कि डॉल को जिन ने छुपा दिया है। इसी दौरान उसे काफी तेज फीवर भी आ जाता है और शाहिदे को लग रहा था कि फीवर के कारण डोरसा ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही है। अब इसके बाद डोरसा का बिहेवियर काफी अजीब होने लगता है और उसे नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं। वहीं शाहिदे को भी बुरे सपने आने लगे थे, लेकिन वो जिन वाली बात मानने को तैयार ही नहीं थी और डोरसा का कहना था कि वो जिन उसकी डॉल को छत में हुए क्रैक से ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया है। वहीं शाहिदे की वर्कआउट टेप भी गायब हो गई थी और उसे लगता है कि यह काम डोरसा ने किया है। तभी शाहिदे से मिस्टर बिजारी की बेटी अलविदा कहने आती है, क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर किसी सेफ जगह जा रही थी। उसका ये भी कहना था कि उसके पिता की मौत मिसाइल के शॉक से नहीं हुई है, बल्कि मिसाइल गिरने के कुछ देर बाद उन्होंने वहां किसी भयानक चीज को देख लिया था और उसे देखने के कारण ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसी रात में शाहिदे को ऐसा लगता है कि इराज उसके बगल में सो रहा है, लेकिन वो इराज नहीं बल्कि कोई डिमोनिक एंटिटी थी, जो शाहिदे पर हमला कर देती है और अचानक से वहां से गायब हो जाती है। ये सब देखकर शाहिदे बहुत डर जाती है और वो अपने पड़ोसियों को बुलाती है, लेकिन पूरा घर चेक करने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन शाहिदे को अपनी वर्कआउट टेप डस्टबिन में टूटी हुई मिलती है और उसे लगता है कि ये काम जरूर डोरसा ने किया होगा। वहीं डोरसा भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर जा पहुंचती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी डॉल कीमिया वहीं पर थी और डोरसा का ऐसा बिहेवियर देखकर शाहिदे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद शाहिदे रेंट देने के लिए मिसेस इब्राहिमी के पास जाती है, जहां मिसेस इब्राहिमी उसे जिन के बारे में बताती है और कहती है कि जिन हवा के साथ ट्रैवल करते हैं जब तक वो किसी को पोजेस ना कर ले, और जिसमें इंसान को उन्हें पोजेस करना होता है वो उनकी करीबी चीज को चुरा लेते हैं।
और डोरसा के केस में ये करीबी चीज उसकी डॉल कीमिया थी, जिसके बाद शाहिदा जिन के बारे में एक किताब पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी नेबर भी इस जगह को छोड़कर किसी सेफ जगह पर जा रही है। अब शाहिदे की नाइटमेयर भी बढ़ते जा रहे थे और डोरसा की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो शाहिदे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ खास पता नहीं चल पाता। वापस लौटते समय उसे रास्ते में मेहदी मिलता है, जिसे शाहिदे लिफ्ट देती है और मेहदी शाहिदे से पूछता है कि क्या उन्हें डोरसा की डॉल मिल गई है, जबकि वो तो बोल ही नहीं सकता था। घर पहुंचने पर शाहिदे को पता चलता है कि मिसेस इब्राहिमी और उसकी फैमिली भी घर छोड़कर जा रहे हैं और अब वो और डोरसा ही इस बिल्डिंग में बचे हुए हैं। अब शाहिदे भी डिसाइड करती है कि वो दोनों भी इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन डोरसा की जिद थी कि वो अपनी डॉल के बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अब शाहिदा गुस्से में पूरे घर के अंदर डॉल को खोजने लगती है। तभी वहां पर सायरन बजने लगता है और दोनों बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। उसी रात को जब शाहिदे की नींद खुलती है तो वो अपने कमरे में किसी अनजान आदमी को देखती है, जो शाहिदे को देखकर वहां से भागने लगता है और फिर उनकी छत के क्रैक में जाकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर शाहिदा पूरी तरह से डर जाती है। दूसरी तरफ डोरसा अपने कमरे में किसी से बातें कर रही थी, जबकि शाहिदे को वहां पर कोई भी नहीं दिखता। डोरसा उसे बताती है कि वो एक लेडी से बात कर रही थी और ये लेडी जानती है कि उसकी डॉल कीमिया कहाँ पर है। अब इन सब चीजों से शाहिदे को यकीन हो जाता है कि उनके घर में जिन का साया है। वो तुरंत ही डोरसा को उठाकर बिल्डिंग से दूर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, जिस पर पुलिस उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब शाहिदे वापस अपने घर आ जाती है और फिर से डोरसा की डॉल को अपने पूरे घर में खोजने लगती है। इसी समय उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और शाहिदे पीप होल से किसी को भागते हुए देख पाती है, जबकि अब पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा और कोई नहीं था। जब शाहिदा दरवाजा खोलकर चेक करने जाती है तो वहां उसे एक गोश्त दिखाई देती है जिसने चादर लपेटी हुई थी और ये गोश्त शाहिदे को चकमा देते हुए दरवाजे के अंदर घुस जाती है। शाहिदा किसी तरीके से दरवाजा खोलकर घर के अंदर पहुंचती है और डोरसा से उस गोश्त के बारे में पूछती है, जिस पर डोरसा रिवील करती है कि ये वही लेडी है जिससे वो बातें करती है और ये लेडी उसके सामने तभी आती है जब शाहिदे आसपास नहीं होती। ये गोश्त लेडी डोरसा के पास आकर उसे मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करती है और कहती है कि शाहिदा एक अच्छी माँ नहीं है, इसीलिए वो उसका उससे ज्यादा ख्याल रख सकती है और उसने डोरसा को ये भी बताया था कि उसकी डॉल को शाहिदे ने ही कहीं छुपा दिया है। डोरसा अब अपनी माँ पर ही शक करने लगती है और ये बात सुनकर शाहिदे उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर डोरसा भी उससे लड़ने लगती है, लेकिन उसी समय पास में कहीं मिसाइल गिरती है और ये दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। अब उसी रात को शाहिदे को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो डोरसा को पोजेस्ड हालत में देखती है और वो चादर वाली गोश्त या जिन उसके पास ही खड़ी थी। तभी शाहिदा की आंख खुल जाती है और वो डोरसा के रूम में जाती है, जहां पर डोरसा अपने बेड के नीचे छुपी हुई थी। इसी दौरान शाहिदे को इराज का फोन कॉल भी आता है, जो शाहिदे को एक बुरी माँ कह रहा था क्योंकि उसने अभी तक इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था और वो ये भी कहता है कि वो अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती है। लेकिन शाहिदे समझ जाती है कि ये कॉल उसे जिन ने किया है और तभी शाहिदे को विंडो के बाहर भी वही जिन उड़ती हुई नजर आती है। शाहिदे कीमिया डॉल को पूरे घर में खोजने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद डोरसा जिद करती है कि शाहिदा अपनी लॉकर को ओपन करे। जब शाहिदा उस लॉकर को ओपन करती है तो उसमें उसे अपनी मदर की गिफ्ट की हुई बुक की जगह कीमिया डॉल मिलती है, जो कि टूटी हुई हालत में वहां पर रखी थी। अब ये देखकर डोरसा का शक यकीन में बदलने लगता है कि उसकी माँ ने ही उसकी डॉल को अपने लॉकर में तोड़कर छुपा दिया था, लेकिन शाहिदा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये उस जिन ने किया है उन दोनों को अलग करने के लिए। जिस तरह उसे अपने वर्कआउट टेप्स भी टूटे हुए मिले थे और उसे लगा था कि ये काम डोरसा ने किया है। इसके बाद शाहिदा कुछ टेप्स की मदद से उस डॉल को जोड़ देती है। अब क्योंकि डॉल मिल चुकी थी तो ये दोनों बिना कोई देर किए अपना सामान लेकर बिल्डिंग से भागने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर आकर शाहिदे को अपनी अपार्टमेंट से डोरसा के रोने की आवाज आती है और शाहिदे को लगता है कि जिसे वो अपने साथ लाई है वो असली डोरसा नहीं है और उसकी बेटी अभी भी अपार्टमेंट में ही रह गई है। शाहिदा पैनिक करते हुए रूम के अंदर जाती है, जहां उसे डोरसा बेड के नीचे छुपी हुई मिलती है, लेकिन जब शाहिदा उसे निकालने की कोशिश करती है तो डोरसा एक गोश्त में बदलकर उस पर हमला कर देती है, जिसका मतलब ये था कि असली डोरसा को उस सीढ़ियों के पास ही छोड़ आई थी और ये सब उस जिन की चाल थी शाहिदा को ट्रिक करने के लिए। शाहिदा किसी तरह इस गोश्त से बचकर अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन डोरसा फिर से उस जिन से बात कर रही थी, जो कि डोरसा को भड़काकर उसकी माँ के खिलाफ कर रही थी। शाहिदा उसे समझाती है और अपने पास आने को बोलती है, लेकिन तभी वो चादर वाली जिन डोरसा को अपनी चादर के अंदर लपेट लेती है
और शायदा भी उस चादर के अंदर जाकर किस तरह से डोरसा को बचा लेती है। लेकिन इसके बाद जिस फ्लोर पर वो खड़े थे वो दलदल में बदलने लगता है और शायदा उसके अंदर धंसने लगती है। शायदा डोरसा को वहां से भागने को बोलती है, लेकिन डोरसा अपनी माँ की मदद करती है और शायदा किसी तरह वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों भागते हुए पार्किंग में जाते हैं और अपनी कार में बैठकर इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि ये दोनों इराज के पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी कार में डॉल का सिर्फ आधा हिस्सा ही पड़ा हुआ था और डॉल का सर अब भी उस बिल्डिंग के अंदर ही था। इसी के साथ ही शायदा की मेडिकल बुक भी उसी ऊपर वाली फ्लोर पे पड़ी हुई थी, जिसे उसने अपने लॉकर के अंदर रखा हुआ था। जिसका मतलब ये है कि इन दोनों की पसंदीदा चीजें अभी भी उस जिन के पास ही है और ये जिन इन दोनों को खोजते हुए जरूर इन दोनों के पास आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।